तुम्हारा माइंड वॉश हो चुका है, सही मायने में माइंड वॉश हो चुका है। अगर कन्हैया कुमार आतंकवादी है, देशद्रोही है, देशद्रोही है, तो तुम क्यों नहीं जेल में डालते उसे? किसका इंतजार कर रहे हो? विपक्ष का? उसका नाम तो घसीटा गया, मैं दिखा दूंगा ना। अरे भाई, मैं भाजपा के सांसद की, जो लद्दाख से सांसद है, उनकी वाइफ का स्टेटमेंट है, ये आप देख लो। अरे मैं अपना मोबाइल ला, मेरे मोबाइल में शायद गलत कर दूं, मैं तुम्हारे मोबाइल में दिखा दूं। अरे भाई अपना मोबाइल ला, मैं दिखा देता हूँ। कन्हैया कुमार के ऊपर जो बार बार टुकड़े टुकड़े वाली बात की जाती है, उसको खंडन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की मानसिकता, जिस तरीके से भाषण में बयानबाजी करते हैं, उनकी मानसिकता दिखाई देती है कि उनकी भारत के खिलाफ मानसिकता है कन्हैया कुमार का। ठीक है सर, देश विरोधी नारा भाई पहले तो जो ना अपनी डायरेक्शन सही करो। चींटी एक के पीछे एक चलती है, उसका मतलब ये नहीं सब सही जा रही है वो। ठीक है, देखिए एक सेकंड अंकल जी, एक सेकंड। पता क्या है, तुम्हारे पास खुद की नॉलेज कुछ नहीं है। क्रिकेट में अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो राजनीति में है, क्या वो कितना बड़ा भी नेता हो, अगर उसके ऊपर दाग लग गया तो जेल के अंदर चला जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई है। तो कन्हैया कुमार तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल छोटा सा प्यादा, उसको तो कब का उठा के जेल में डाल देती है। डाला नहीं, खुद जेएनयू में एडमिशन हुआ है, मैं जेएनयू से मैं करूंगा। पर मेरी बात सुन, 2 मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है? मेरी बात सुनिए। कन्हैया कुमार जब वहाँ पे नारे लगे, कन्हैया कुमार जेएनयू का प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट यूनियन का, स्टूडेंट का ही वहाँ पे प्रोग्राम था, तो जो वहाँ पे नारे लगे उसकी सारी जिम्मेदारी नहीं होगा क्या वो? अगर आज भारत के अंदर कुछ होता है, सरकार जिम्मेदारी नहीं ठहराती हम, वो ऐसा तो नहीं कर। अरे भाई तुम्हारा माइंड वॉश हो चुका है, सही मायने में माइंड वॉश हो चुका है। अगर कन्हैया कुमार आतंकवादी है, देशद्रोही है, देशद्रोही है, तो तुम क्यों नहीं जेल में डालते उसे? किसका इंतजार कर रहे हो? विपक्ष का? विपक्ष सत्ता में है कोई, डालो जेल में, क्यों नहीं डालते हो? तुम्हें 2 लाख करोड़ का कर्जा नहीं दिख रहा देश के ऊपर? कि अगर सिपाही बनो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे देश के अंदर खड़े हो, सिपाही तो जेल के अंदर चला जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई है। भाजपा एक ऐसी पार्टी हो गई है अभी, समझ में। मैं भी भाजपा का वोटर रहा हूं, और मैं आपको, लेकिन आज के डेट में वो स्थिति नहीं है। आज के डेट में अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो राजनीति में है, क्या वो कितना बड़ा भी नेता हो, अगर उसके ऊपर दाग लग गया तो जेल के अंदर चला जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई है। तो कन्हैया कुमार तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल छोटा सा प्यादा, उसको तो कब का उठा के जेल में डाल देती है। डाला नहीं, क्या पढ़ा लिखा पढ़ता है, क्या उसको आता है, क्या उसका एजुकेशन क्या है, जिसका भाषण, अरे क्या एजुकेटेड है? ऐसे एजुकेटेड नेता, 1 मिनट, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बहुत एजुकेटेड और ओसामा बिन लादेन भी था, ठीक है? मसूद अजहर भी, ठीक है? ये सब एजुकेटेड है, पर काम क्या रहा है? आईआईटी से पढ़कर जो फिर भी कट्टा उठाता है, वो कहाँ की एजुकेशन है? गलत है ना, ठीक है? तो फिर वो गलत है ना, तो उसका समर्थन कौन दे रहा है? मतलब कन्हैया कुमार आतंकवादी है क्या? अफजल गुरु की बरसी पे खड़ा ही होना अपने आप में आतंकवाद का एक्ट है वो। ये सब फालतू की थेसिस मत, मुझे तुम नहीं मुझे केवल जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल नहीं होता है, उस क्राइम को साथ दे रहा है वो भी क्रिमिनल है। तो यही है, जनता को तो निकारना चाहिए। तो मुझे दिखाओ, तो सही प्रूफ दिखाओ ना। अभी भाई ने बोला भारत तेरे टुकड़े हो गए। कन्हैया कुमार उस वक्त जेएनयू का प्रेसिडेंट था, ठीक है? उसके नेतृत्व में अरे क्या दिखाओ पूरे नेट पे यार, दिखाओ कर रहे हैं। अरे मैं क्यों दिखाऊं? इनके कहने पे सब कुछ करूंगा क्या मैं? ठीक है, उनका कहना है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया। अगर वो नारे कहाँ से आए, फिर वो नारे कहाँ से आए? कहीं से तो है। क्या कर रही है, क्यों नहीं? अरे यार, जेएनयू से वो जेएनयू से पढ़ा है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जेएनयू, आप पप्पू यूनिवर्सिटी से। अरे भाई साहब, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा खुद जेएनयू में एडमिशन हुआ है, मैं जेएनयू से मैं करूंगा। पर मेरी बात सुन, 2 मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है? मेरी बात सुनिए। कन्हैया कुमार जब वहाँ पे नारे लगे, कन्हैया कुमार जेएनयू का प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट यूनियन का, स्टूडेंट का ही वहाँ पे प्रोग्राम था, तो जो वहाँ पे नारे लगे उसकी सारी जिम्मेदारी नहीं होगा क्या वो? अगर आज भारत के अंदर कुछ होता है, सरकार जिम्मेदारी नहीं ठहराती हम, वो ऐसा तो नहीं कर। अरे भाई 2014 में ये बोल रहे हैं कि वो वहाँ का प्रेसिडेंट था, तो उसकी जिम्मेदारी हो गई। पहली बात तो किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। अब देश में बेरोजगारी है, तो किसका मोदी जिम्मेदार है? ठहराते फिर देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला हो जाता था तो सरकार को जिम्मेदारी क्यों ठहराते हैं? मणिपुर में अमित शाह तो नहीं थे, मणिपुर में मोदी जी तो नहीं थे, तो मणिपुर के लिए सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं फिर? ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल में युवाओं को रोजगार मिल गया। आज कल के पप्पू जी भी गजब ढा रहे हैं।
3 राज्यों के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, पर पूरे देश का जिम्मा उठा रहे। बता दीजिए 3 राज्यों में युवाओं को मिल गया। और भी अभी और जगह जो बीजेपी की है वहाँ पे। अरे रुक जाओ सर, सुन तो लो। मेरा एक सरकार से सवाल है। अरे रुक जाओ, आपका सवाल 3 बार सुन। एक मिनट अरे रुको, उनकी बात कर रहे हैं। मेरे एक सरकार से एक मेरा सवाल है कि ये जो आप लोग आईपीएल करवा रहे हो, लोग वह काम छोड़ के आईपीएल देखते जा रहे हैं, इसमें किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? पब्लिक का। प्राइवेट है भाई वो। और सर एक बार साइड होना। सर आप आ जाओ आगे, आप बोल रहे हो कुछ, बोल रहे हो तो आगे बोल लो। सवाल ये कहना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि 3 राज्य में उनकी सरकार है, युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जो राज्य में सरकारें हैं बीजेपी की, वो कितना रोजगार दे पाई हैं। और यूपी में आए दिन पेपर लीक होता है। हाँ, आप उनसे पूछिए। सर देखिए, एक सेकंड मुझे दीजिए। सर देखिए, मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ से भारत के अंदर IAS IPS बन करके निकलते हैं। घुमाइएगा फोन को, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नहीं, ये आपको डाटा दिखा रहा हूँ जो गूगल से निकाला गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो हम बात ही नहीं करते। ये लिस्ट चाहिए जो IAS IPS के अंदर रैंक लेकर के आए हैं बच्चे। ये कैसे बन जाते हैं IAS IPS, ये बता दीजिए। सिंपल सवाल ये है कि आप जो 3 राज्य में बोले कांग्रेस है, वहाँ पे बेरोजगारी इतनी है, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे रोजगार की स्थिति कैसी है? रोजगार की अगर स्थिति नहीं है, स्टार्टअप इंडिया कैसे आ रहा है, स्किल इंडिया कैसे आ रहा है? अगर आप कहते हो 80 से 85 लाख सरकारी नौकरियां भारत के अंदर है, तो जनसंख्या 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ हम प्रतिनिधि कहाँ से लाएं बिठाने वाले? मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ को हम रोजगार कैसे दें? रोजगार नहीं मैडम, सरकारी नौकरी कहाँ से दे? सरकारी नौकरी कहाँ से दे? लेकिन 3 राज्य में जो सरकार है उन्हें मतलब देना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी ने बोला 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ठीक है जी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का रोजगार दूंगा। प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल में कहा 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हिमाचल में सरकार बनी, कहा हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब बताओ किस पे यकीन करें? यकीन तो मोदी जी पे भी नहीं कर सकते। अमित शाह ने बोला था ये तो चुनावी जुमला था, तो उसका क्या होगा? 15 लाख। मेरे भाई आप क्या बिजनेस करते हो? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो? इंडिया के तहत ही बिजनेस कर रहा हूँ। क्या बिजनेस है आपका? लीज एंड लाइसेंस का। क्या आपको पता नहीं, लीज एंड लाइसेंस? हाँ। मेरे भाई आप लाइसेंस दिलाते हो ना, ठीक है। मैं बिजनेस करता हूँ कॉपर से रिलेटेड, ठीक है। 100 रुपए किलो इस महीने में बढ़ा है, 100 रुपए किलो, ठीक है। बीजेपी के राज में बढ़ रहा है और क्या बढ़ नहीं रहा? 350 रुपए, ये भी तो वही बोल रहे हैं ना। 350 रुपए किलो, 350 रुपए किलो चल रहा था, 600 रुपए पे रुका, अब 1100 रुपए का रेट है कॉपर का। पीछे से सर कह रहे हैं कि पहले 1 से 1.5 रुपए बढ़ता था तो शीशा टूट जाता था, लेकिन अब आज कुछ नहीं नुकसान होता है। सोना भी बहुत ऊपर चला गया, सस्ता कर दीजिए ना। मोदी जी को कहते हैं सोना भी सस्ता कर दो। सारे सोने की चेनें और शर्ट पहन के घूमे यहाँ पर, सारे वही राजा महाराजाओं वाली जिंदगी हो जाए। और पेट्रोल तो 10 रुपए लीटर कर दो मोदी सरकार। अभी इतना ट्रैफिक, सारे गाड़ी BMW लेकर के घूमे क्योंकि पेट्रोल 10 रुपए लीटर है। अरे मतलब देश चलेगा तरीके से, आपके हमारे विचारधारा से नहीं। यहाँ पे सोना का चैन कितना गिनती करवा दी उससे बोलिए। डिमांड करे मैडम, घर के अंदर बच्चा अगर सही डिमांड करेगा तो पिताजी का कर्तव्य है वो पूरी करे। और बच्चा अगर चंदा लोगे वो ईमानदारी से चलेगा। तो 14,000 करोड़ कैसे विपक्ष को मिल गया? बेगुनाही है। वही तुम्हें चंदा 5-5 लाख डोनेशन मिला था 1940 में, 1950 में, किसका भी 2 लाख। तो वो क्या तुमने बताया कि हमें क्या कांग्रेस की पार्टी को 5 लाख चंदा मिला है? क्या कांग्रेस की पार्टी को चंदा नहीं मिला? बताओ, ये पब्लिक ने दिया है। डाटा कहां से आ रहा है कोर्ट के अंदर? ये बता दो। 242 सीट वालों को 14,000 करोड़, 303 वालों को 6,000 करोड़। ज्यादा किसका है? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही SBI ने प्रमाण दिया। बताओ सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है या SBI झूठ बोल रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बात, इसमें मतलब बार-बार ये कह रहे हैं कि देखिए पहली बात तो ये है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। उसे पता मुझे अपनी वैक्सीन को पास कराना है, अपनी वैक्सीन चलानी है, ठीक है। अगर तुम सत्ता में हो तो तुम उससे पैसे कैसे ले सकते हो? सीधी बात आएगी ना सामने कि भाई मैं तेरा टेंडर पास करा रहा हूँ,
तू मुझे पैसा दे रहा है तो क्या निकलती है बात? तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी समझेगा इस बात को। भाई साहब कह रहे वैक्सीन के पैसे दिए, इनसे पूछना इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, पैसा दिया था, फ्री लगवाई है? पूछो पूछो, आपने पैसा दिया? बीजेपी ने अपनी जेब से दिया पैसे? आपने अपनी जेब से दिया, ये बताओ। अरे दिया, 3 वैक्सीन लगाई, 140 करोड़ जनता इंटू 3 कर दो, कहाँ पहुंचे? ये बताओ, पैसा मोदी ने अपनी जेब से दिया है? हिम्मत है देने की? 10 रुपए टैक्स नहीं देते मेरे भाई लोग अच्छी दे दो, मेरे बीवी बच्चों के लिए कपड़े भी अच्छे दे दो, मुझे घूमने के लिए मैं मोदी तुम्हारे को अपना घर परिवार भी दे दे। टैक्स कौन नहीं देता है? टैक्स कौन नहीं देता है? 3% टैक्स पेयर है, 300% नहीं है अमेरिका की तरह, 100 के 100% नहीं दे रहे, 70 भी नहीं दे रहे, 60 नहीं दे रहे, टोटल 3% टैक्स पेयर है, उसमें इनको सब कुछ चाहिए। लोग हैं बताऊं, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, जिनको बेचने में और क्या नाम है लीज में देने का फर्क नहीं मालूम, और ये ना कभी समझेंगे, ना कभी समझेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में, इनकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इनकी खोपड़ी में क्या है? राहुल गांधी और क्या नाम है केजरीवाल नाम का गू। दीदी पता क्या है, तुम्हें भी इस चीज का पता होगा, इन्हें टैक्स की परिभाषा ही नहीं आती है। आप बताइए। कौन देता है टैक्स? कौन देता है? सबसे लोएस्ट पर्सन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। जितने इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, कोई टैक्स नहीं देता है। बताओ कौन टैक्स दे रहा है? इंडस्ट्री चला रहे टैक्स नहीं देते? टैक्स देते कैसे? इनपुट भी तो लेते हैं वो। हैं? इनपुट कैसे लेते? क्या कहने का मतलब क्या है आपका? मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फैक्ट्री से खरीदा, ठीक है, अब वो मैंने सेल कर दिया, मेरा क्या रोल बनता है? मैंने टैक्स दिया उसमें। तो मतलब अरे जो पॉइंट ऑफ कंज्यूमर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो वो कंज्यूमर कौन है? वो जनता है, जो गरीब बंदा वो जनता है। साहूकार भी देता था। 2014 से पहले का जो हमारा टैक्स का पैसा था, वो जगह जगह बम फटते थे, वहां जा रहा था। 1947 से 2013 तक भारत के पास 25 शताब्दियां थी, 26वीं नहीं थी। टैक्स का पैसा कहां जा रहा था? 1947 से till 2003 तक, 1947 से till 2003 तक भारत के पास एक एम्स था, तो टैक्स का पैसा कहां जा रहा था? IIMI, IIT, IIIT कितने थे? मेडिकल कॉलेज कितने थे? और आज कितने हैं? उस समय टैक्स का पैसा कहां जा रहा था? कश्मीर का मुद्दा, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, टैक्स का पैसा कहां जा रहा था? उन्हें हकीकत खुद पता है कितने IIT बने? भाई बने बताओ 10 साल में कितने बने? और तुम 70 साल से कंपैरिजन करते हो ना, तो 70 साल से कैलकुलेशन करके आज बता दो 10 साल में कितने बने। फिर अगर तुम कोई वो डेवलपमेंट नहीं 6 एम्स दिए, अटल जी ने 6 एम्स दिए, झूठ बोलूं तो सर्च करो 16 एम्स, जिसके अंदर 6 एम्स तो मैं आपको गिनती बताता हूं, बठिंडा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, रायबरेली, ऐसी जगहों पर सुचारू रूप से एम्स चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सर जैसे कि बात अभी आप लोगों की हो रही है बीजेपी को लेके, आप पूरी तरह से फेवर में जा रहे हो, लेकिन एक बात बताओ आप उनके, ठीक है सच में ये झूठ है, मैं पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, आप बोलो एक्सप्रेसवे नहीं बने, मैं पीछे चला जाऊंगा। आप बोलो बम फटने बंद नहीं हुए, मैं पीछे चला जाऊंगा। आप बोलो तिरंगे का अपमान कश्मीर के अंदर नहीं हुआ, मैं पीछे चला जाऊंगा। किसके राज में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? मैडम यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए। पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए। पुलवामा हुआ, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार भूल गए। पुलवामा हुआ, हर जगह आतंकवादी घटनाएं भूल गए। पुलवामा हुआ, अफजल गुरु भूल गए। पुलवामा हुआ, कसाब भूल गए। पुलवामा हुआ, अभिनंदन भूल गए। पुलवामा हुआ, 9 सैनिक 8 सैनिक आए वो भूल गए। पुलवामा हुआ, कार सेवकों की हत्या भूल गए। पुलवामा हुआ, गौ सेवकों की हत्या भूल गए। पुलवामा हुआ, हर एक राज्य में बम विस्फोट होना भूल गए। पुलवामा हुआ, अबू दुबई में राम मंदिर बना वो भूल गए। ये किस पुलवामा की बात करते हैं मैडम, बताइए। आप क्या हम कहते हैं घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा पुलवामा करने वाला भारत नहीं है। आज हम घर में घुसता भी है, मारता भी है और बदला भी लेता है। आज आपका कुछ सवाल है? आप जो है बात जो है बहुत अच्छी बोल रहे हैं और आप तेज भी बोल रहे हैं। एक हमें आपसे क्वेश्चन है, आपने एक बात पे 1000 पॉइंट्स गिना दिए,
एक बात ये बता दो, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसका पाकिस्तान का बिगड़ा क्या, ये बता दो बस। अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान बीबीसी की न्यूज थी, सिर्फ 2-4 कौवे मरे और पेड़ बर्बाद हुए और कुछ भी नहीं हुआ। बीबीसी की न्यूज थी। सर मैडम एक चीज आप बता दो, ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है कि जब अभिनंदन को छोड़ा गया ना तो उसको चाय और मट्ठी खिला के छोड़ा, नहीं तो ये कहते हो अभिनंदन को पीट पीट के छोड़ा। पहली बात सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, अच्छा ये इन्होंने कहा कानून है, कानून है। हम कांग्रेस अरे इनका चुप तो कराओ, सुनने की क्षमता रखे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आज समर्थन किया था, हम पाकिस्तान से 2 युद्ध जीते कांग्रेस कार्यकाल में। हमारे जो सैनिक पाकिस्तान में थे वो भारत नहीं आए, लेकिन 93,000 सैनिक छोड़ दिए गए, बताइए क्यों? शरद भेजा गया। अगर ये एक कानून है, एक नियम है, तो संविधान के तहत, उस कानून के तहत सरबजीत भारत क्यों नहीं आया? आपके राज से चलते तो अभिनंदन का भी गर्दन आती है, तो मोदी था जो अभिनंदन आया। इनका ये है कि चित भी इनकी पट भी इनकी। सरबजीत को ला नहीं पाए, उसको कांग्रेस नहीं लाया। 10 सालों में सरबजीत को नहीं ला पाए, कांग्रेस नहीं लाया, और अभिनंदन अपने आप आ गया तो मोदी जी लिया है। इनके चित इनकी पट। सुनिए सुनिए, जब इनके दादाजी थे, एक मिनट भाई, एक मिनट, जब मैडम जब इनके दादाजी थे तो उन्होंने इनके पिताजी को लाए होंगे ना, ये तो नहीं लाए होंगे ना, ये अपने बच्चे को लाएंगे। तो जब कांग्रेस थी तो वो सरबजीत को नहीं ला पाई, आज मोदी है तो अभिनंदन को लाया, अब ये अपने पिता